ओम नमः शिवाय। अनादि अनंत अचिंत्य अगोचर अदृष्ट आदि अनंत दीप्त अदीप्त प्रदीप्त प्रतिदीप्त प्रभाव भाव काल महाकाल अप्रतिम अशेष कल्प अचिंत्य अदृश्य अगोचर अशेष शिव स्वरूप वह महादेव है। पुराणों में उनकी महिमा को खुले मन से गाया गया है। अनंत कथाओं के माध्यम से महादेव के कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन किया गया है। हमारे सनातन मतावलंबियों के द्वारा अपने आराध्य इष्ट का प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को सनातन धर्म के मतावलंबियों के द्वारा महादेव के महारात्रि का महापर्व, जिसे हम महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, उसको मनाया जाता है। इस महापर्व को पूर्णतः श्रद्धा और भक्ति के साथ हम मनाते हैं। हम उस परम सत्ता को क्या अर्पित कर सकते हैं? केवल अपने हृदय के भाव को ही हम समर्पित कर सकते हैं। प्रतिवर्ष की भांति अनेक वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के जीवन में अनंत सुखों को देने वाला है। इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च सन 2021 के दिन गुरुवार को पड़ रहा है। शिव के भक्तों के द्वारा इस पर्व पर कुछ विशेष पूजन किया जाता है और उस पूजन का विधान निशीथ काल में बताया गया है। निशीथ अर्थात रात्रि के समय में विशेष पूजन का विधान है। निशीथ काल का मुहूर्त है रात्रि को 11:43 से लेकर के 12:32 तक। कुल मिलाकर के 48 मिनट का यह जो विशेष समय निर्धारित किया गया है, इसमें शिव भक्तों के द्वारा शिव का विशेष पूजन किया जाएगा। यदि आपको समय मिलता हो और रात्रि को आप जाग रहे हो तो आप शिव के पंचाक्षर जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। अथवा महामृत्युंजय का मंत्र यदि आपको स्मरण हो तो आप उसका भी जप कर सकते हैं। आपको नमः शिवाय इसका भी जप करना चाहिए। अथवा आप केवल ओम का ही जप करते रहिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। महाशिवरात्रि के दिन श्री काशी विश्वनाथ का श्रृंगार विशेष रूप से किया जाता है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने का विशेष विधान शिव भक्तों के द्वारा, शिव गणों के द्वारा किया जाता है। इस पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में और जहाँ कहीं पर भी पूरे विश्व में सनातनी हैं, सनातन धर्म के मतावलंबी हैं, वह शिव पूजन करते हैं। मान लीजिए आपके आसपास कहीं शिवाला नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना करके भी पूजन कर सकते हैं। पंचोपचार प्रकार से अथवा षोडशोपचार प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान यह रखना है, हृदय के भीतर श्रद्धा और विश्वास का भाव बना रहना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन संपूर्ण रात्रि भर जागरण का भी विधान है और जाग करके शिव के नाम का स्मरण किया जाता है। कृतिवासेश्वर के दर्शन का भी विधान है। महाशिवरात्रि के दिन आप कष्टों से छुटकारा पाने के लिए रुद्राभिषेक का भी विधान बनाया गया है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। विभिन्न ज्योतिर्लिंगों के पूजन का भी विधान इसी महाशिवरात्रि के समय होता है। चतुर्दश लिंग पूजा का भी विधान है। 11 मार्च सन 2021 दिन गुरुवार को भद्रा दोपहर में दिन में 2:21 से रात्रि में 2:21 पर्यंत है और उसी दिन पंचक दिन में 9:26 से लग रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 11 मार्च को शिव और सिद्ध योग बन रहा है।
आज के दिन चारों पुरुषार्थों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सभी को प्राप्त करने का विशेष विधान इस पूजन में है। यह महाशिवरात्रि अनेक दशकों के बाद आ रही है, इसलिए इसका महात्म्य भी, इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। काशी के एक पंचांग के अनुसार गुरुवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र, शिवयोग, वणिजकरण, त्रयोदशी तिथि, साथ में कुंभ राशि के चंद्रमा के मध्य इस महा उत्सव का प्रारंभ होगा। प्रातः काल 9:30 तक शिव योग है, उसके पश्चात सिद्ध योग होगा। 2:45 तक त्रयोदशी तिथि का मान है, किंतु उदया तिथि के कारण संपूर्ण दिवस भर त्रयोदशी तिथि का मान रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि को 10 बजे तक रहेगा और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र, जिसको शततारा नक्षत्र भी कहते हैं, उसका मान प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात रात्रि में जो विशेष पूजन का मुहूर्त है वह शतभिषा नक्षत्र में होगा। वणिजकरण दोपहर 2:50 तक रहेगा। उसके बाद शकुनी नामक करण का प्रारंभ होगा। ग्रह, नक्षत्र आदि का यह योग कई दशकों के बाद मिल रहा है। इस प्रकार के शुभ योगों में आपके द्वारा किया गया शिव साधना आपके संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। यह जो आज की महाशिवरात्रि के अवसर पर आपके द्वारा जो शिव साधना किया जाएगा, यह आपके मन के अनुकूल अभिष्ट सिद्धि को प्रदान करने वाली है। आप यदि पढ़ सकें तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें, शिव पंचाक्षर मंत्र का आप जप करें, अथवा किसी वैदिक मंत्र का आपको जप करना चाहिए। वैदिक मंत्रों से महादेव का अभिषेक भी आपको करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही आपको करना है। और यदि महाशिवरात्रि के दिन कोई भी मनुष्य शिव का पूजन नहीं करता है तो वह हजारों वर्षों तक अनेक योनियों में भ्रमण करता है। ऐसा महाशिवरात्रि व्रत का महात्म्य है। शिवरात्रि व्रत का यह महिमा है कि शिवरात्रि व्रत करने वाले भक्तों के जीवन के समस्त कष्टों का निराकरण हो जाता है और उसके प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। और मनुष्य जब तक जीवित रहता है इस पृथ्वी के समस्त सुखों का उपभोग करता है, प्राणांत के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है, शिव धाम में जाता है। अहोरात्रि में किया हुआ ध्यान, भजन, जप, तप अनंत गुना फल देता है। जो कोई भी मनुष्य शिवरात्रि के दिन उपवास करना चाहे, जप करना चाहे, वह मन ही मन महादेव से निवेदन कर ले, अपनी इच्छा मन ही मन महादेव से कह दे। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते, कर्तुम् इच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतम तव। एक पौराणिक कथा यह भी आती है कि निषाद राज अपने कुत्ते के साथ आखेट करने के लिए किसी वन में गया और पूरे दिन भर उसको कोई भी पशु शिकार के लिए नहीं मिला। थक करके, हार करके वह एक बिल्व वृक्ष के नीचे, जिसे सिरफल का पेड़ कहा जाता है, उसके नीचे वह बैठ गया विश्राम करने के लिए। और उसने बेल के पत्तों को तोड़ा, जिसमें से कुछ पत्ते उसके हाथ से छूट करके जमीन के ऊपर एक शिवलिंग था, उस शिवलिंग के ऊपर वह पत्ते गिर पड़े और अनायास रूप से सहसा वह जो बेल का पत्ता है वह महादेव के ऊपर चढ़ गया। फिर उसके तरकश में जो तीर था उसमें से 2-3 तीर जमीन पर गिर गए और जब वह उस तीर को लेने के लिए जमीन पर नीचे लटका तो वह जमीन पर गिर पड़ा और इस प्रकार से
उसने महादेव की आराधना किया और मात्र इतना करने से ही महादेव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। और जब अंत समय आया, उसको जब यम के दूत लेने के लिए आए तो शिव गणों ने उसकी रक्षा की। तो महादेव की महिमा अनंत है। वह बहाने खोजते रहते हैं अपने भक्तों को उनके अभिष्ट को देने के लिए। निश्चित रूप से आपको भी महादेव का अभिषेक करना चाहिए। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर जो शिवार्चन किया जाएगा, निश्चित रूप से समस्त ग्रहों के दोषों को दूर करने वाला है और समस्त पापों को नाश करने वाला है। आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा लाइक दे दीजिए। आपके द्वारा जो एक छोटा सा लाइक है वह मुझे अंदर से ऊर्जा देता है। इसी तरह से नए नए वीडियो बनाने के लिए सादर प्रणाम स्वीकार करिए। धन्यवाद।